ना होगा कि 4 साल के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से हेयरिंग की जा रही है। डॉक्टर फौजिया कल उनके हाई कोर्ट में उनको बुलाया गया है। तो क्या वजह इतना ज़्यादा केस को प्रोलॉन्ग किया गया और डॉक्टर आफिया के हवाले से जो सारी ज़िंदगी इमरान खान साहब ये मामला अमेरिका की कोर्ट का नहीं है, हमारी कोर्ट का है कि कई सालों से वो बेचारी बार बार एप्लीकेशंस दे रही है कि जनाब मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से अपनी बहन से मिलना दिया जाए सही। और मुझे उनका केस परस्यू करने की इजाज़त दी जाए। मैं जाके वो केस लड़ूं, मैं जाके उनसे मिलूं, मैं जाके लोगों को समझाऊं कि भाई ये दहशतगर्द नहीं है, ये कौम की बेटी है, कौम की इज़्ज़त है और ये इस कौम का वज़ीर आज़म 16 साल उनके नाम पे सियासत करके वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे पहुंचा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको जगाने की कोशिश कर रही है, रोज़ाना उसे ख़त लिखती है वज़ीर आज़म को, रोज़ाना PM पोर्टल पे वो हमारी माँ जो है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा वो लिखती हैं कि मेरी बहन जिसे आप लोग कौम की बेटी कहते हैं वो अमरीकी जेल में बेचारी इतने सालों से है, उसका कोई कसूर नहीं है। उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो तालीमी निसाब इस्लामी तालीमी निज़ाम चाहती थी। उसका कसूर सिर्फ ये है कि उसने दुनिया के दहशतगर्द को दहशतगर्द कहा। उसका कसूर सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को हकीकी मायनों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना चाहती थी, ग़ुलामी से आज़ाद करना चाहती थी इस मुल्क को, इंटरनेशनल प्रेशर से आज़ाद करने की सोच रखने वाली खातून जो अमेरिका में जिसने तालीम हासिल की तो वहाँ के बेहतरीन डिग्रीज उसे मिली, मेडल्स मिले, उसके टीचर उससे इम्प्रेस थे कि वाहिद खातून है जो हमारी क्लास में आती थी और दुपट्टा सर पे होता था और हम जब तमस्खुर उड़ाने की कोई कोशिश करता तो उसको लॉजिकली शट अप कॉल देने के काबिल हो गई थी। लेकिन देखें और उसे यहाँ पर कई सालों के बाद इस अदालत में दोबारा पूछा गया कि हाँ जी आपका मसला क्या है, ये सुबह जाएंगे। यही बात का दौरान है कि इमरान खान साहब 16-17 साल सियासत करते रहे और ये कौम को वादा करते रहे कि मैं कौम की बेटी को वापस लेकर आऊँगा। तो क्या वो अपने वादे के पास जा रहे और क्या अभी मौजूद? बिल्कुल भी नहीं, वो उसने फ्रॉड किया इस कौम के साथ। नवाज शरीफ और जरदारी ने तो बेचारे सादा लोगों को जो हम जिस तरह पिंड देहात के लोग हैं, किसान हैं या खेतों में काम करने वाले हम लोग हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते थे। ये इसने तो पढ़े लिखे तबके को बेवकूफ़ बनाया। ये इतना आला दर्जे का फ्रॉडिया निकला है। नहीं देखिए ना, कहने का मकसद ये मम्मी डैडी बर्गर बच्चों को बेवकूफ़ बनाया इसने, बड़े बड़े ऑफिसर्स को बेवकूफ़ बनाया जिनके बच्चे बेचारे बाहर से इधर पाकिस्तान आके वोट डालने आए थे 6-6 लाख का टिकट लेके, रिहाइश लेके कि जनाब जाके खान को वोट डालेंगे। मुल्क के हालात टस से मस नहीं हुए। नहीं, लेकिन देखें अब आज की आपका जो पढ़ा लिखा तबका है जिससे कहते थे जो PTI का सपोर्टर है, तो फिर तो ये इस अगर तनाजुर में आप देखा जाए तो क्या आप उन तमाम तो लोगों को भी मुर्ज़े इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जिन्होंने वोट देकर नहीं, उन बेचारों ने तो देखें वोट अगर मैंने खान को नहीं भी दिया ना तो मेरे जहन में एक खुशी ज़रूर थी, ये वज़ीर आज़म बना तो शायद मुल्क की तकदीर बदल जाए। आज मैं जो तकरीरें करता हूँ, जब मैं खान की पुरानी 10-15 साल पुरानी तकरीरें उठाता हूँ तो ऐसे लगता है जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, वो इस तरीके से कौम का दर्द बयान कर रहा था, मेरे जज्बात की नुमाइंदगी कर रहा था, अक्कासी कर रहा था। लेकिन समझ से बालातर है कि 4 साल पहले का इमरान खान और आज के इमरान खान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके जो हरकत और सकनात हैं वो आपके अल्फाज से ज़्यादा बोलते हैं, तो इसके एक्शंस कुछ और हैं और जज्बात कुछ और थे। अच्छा, इससे पहले आफिया सिद्दीकी के मामले के हवाले से ही लास्ट जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इस हुकूमत के अंदर भी अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि अगर हुकूमत पाकिस्तान हमें ख़त लिख दो तो हम आफिया सिद्दीकी को छोड़ देते हैं। तो ये स्टेटमेंट किस हद तक क्रेडेंशियल था, आया कि रियलिटी बेस्ड था या फिक्शन? देखिए, उसमें यह था कि जब सदर मुमलिकत अमेरिका का अपनी कुर्सी से हट रहा होता है तो आखिरी कुछ दिनों में आप उससे रिक्वेस्ट मूव ऑन करते हैं तो उनके कुछ लॉज में है कि जी वो उसको कंसिडर कर लेते हैं कि चलो यार अच्छे एज अ गुड विल हम कुछ जस्टिस शो कर लें। तो हमारे जो ये ढगे ऊपर बैठे हुए थे इतने ग़ुलामी में घिर चुके थे कि इन्होंने यही समझा कि अगर हम इनसे आफिया सिद्दीकी मांग लेंगे तो शायद ये हमें अगली हुकूमत ना करने दें। इनके नज़दीक तो ये ना कि हमें वाइट हाउस या पेंटागन से आके हुकूमती ख़त मिलता है ना, इन लोगों को कौम पे तो यकीन नहीं है, इन लोगों को अपने सिस्टम पे तो यकीन नहीं है। नहीं, तो अमेरिकी पॉलिसी के मुताबिक अभी भी वो शर्त बरकरार है कि अगर वो कहेंगे आप शर्त बरकरार का क्या मतलब है? ख़त लिख दें भाई, तुम्हारे कौम की बेटी है, तुम्हारी बेटी है, तुमने उसे छीन के लेना है वापस। कर्नल जोसेफ आया, उसे 6 लितर मारते वो फ़ौरन अगली फ़्लाइट पे डॉक्टर आफिया वापस आती। रेमंड डेविस आया था जिसको तुम लोग प्रोटोकॉल दे रहे थे, जो कहता है जी जेल में मुझे अजान की आवाज़ तंग करती है, अजान बंद करा दो। उसे उल्टा लटका के उसे मुर्गा बना के 6-6 लितर मारते ना, बंदे का वो पुत्र बना होता और उसको उसी तरीके से कसास वाली सज़ा दी जाती कि तुमने हमारे 2 बच्चे मारे, तुझे इधर चौक में हम फांसी देंगे। तो फांसी से पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इधर पहुंची होती। ये बंदे के पुत्र की तरह मिन्नतें करके आपको चीज़ वापस नहीं मिलती। मैं आपके घर पे कब्जा कर लूँ, आप मेरी मिन्नतें करें, 100 साल मिन्नतें करें, मैं तो क्यों नहीं दूँगा जब तक आप गिरबान से पकड़ के मुझे निकालेंगे नहीं। तो हक छीना जाता है, हक को मिन्नतें करके नहीं मांगा जाता। तो अभी तो सुबह अदालत ने इनको तलब किया है
डॉक्टर फौजिया को, तो अदालती कार्रवाई किस हद तक हुकूमत पर मौसर होगी और इसका असर इंटरनेशनली क्या होगा? हुकूमत अगर चाहे ना तो वो बहुत कुछ कर सकती है। इंटरनेशनल स्टेचर का आदमी इमरान खान, भुट्टो के बाद हमें ऐसा बंदा मिला है जिसकी अंग्रेज़ी से दुनिया इंप्रेस होती है, जिससे अंग्रेज़ी बोलनी आती है, हैंडसम भी है, प्यारा भी है। लेकिन मसला ये है कि उसके प्यारेपन का हम लोग क्या करें जब वो करता कुछ नहीं। तो यानी कि आप समझते हैं कि अगर ये अदालत इस केस को सर अदालत तो आई एम 100% श्योर वो कर लेगी, लेकिन गवर्नमेंट बंदे की पुत्र बने तो तब ना। शाह महमूद कुरैशी साहब इस केस के लिए सीरियस ही कोई नहीं है। आपकी फॉरेन ऑफिस का एक नुमाइंदा उठ के, सरकारी नुमाइंदा जो कौम के टैक्सों पे पल रहा है, वो उल्लू का पट्टा कहता है कि आफिया सिद्दीकी ना पाकिस्तान आएगी ना वो आना चाहती। ये स्टेटमेंट आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही थी। बंदा उससे पूछे कि तुम्हारे कोई घर की माँ बहन उठा के अमेरिका ले जाए, तुम यही स्टेटमेंट दोगे और वही कुछ करे जो डॉक्टर आफिया के साथ हो रहा है? तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह की बात करेगा। तो इन लोगों ने डॉक्टर आफिया को कौम की बेटी समझा नहीं। कौम की बेटी समझा तो ख़ुद को कौम में शुमार नहीं किया और अपनी माँ बहन बेटी नहीं समझा। सिर्फ ये कि इनके प्रायोरिटीज़ में वो चीज़ें नहीं हैं। तो कौम अभी क्या तवक्को रखे? हुकूमत से तवक्को रखे, अदलिया से रखे, या आम आवाम से? कौम अल्लाह से तवक्को रखे, उसके हबीब अलैहिस्सलाम से तवक्को रखे और फिर अपने आप से तवक्को रखे कि आप ज़बरदस्ती इनका गिरबान पकड़ के वापस मंगवाएं। हाकिम वक्त को मजबूर करें कि हमने तुम्हें वोट दिया है। जब एक मुक्तदी उठ के सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ सकता है कि नया कुर्ता कहाँ से है, तो आप बड़े प्यार से जवाब देते कि ये इस तरह है, और उन्हें खुशी होती है कि मेरा मुक्तदी पूछ रहा है। बेशक। तो ये रियासत मदीना का दावा करने वाले हज़रत उमर फ़ारूक की पॉलिसी को फॉलो करते हुए आवाम के आगे जवाब दें कि दरियाए दजला और फ़िरात के किनारे में अगर कोई भी भूख प्यास से मर जाता है तो उमर उसका ज़िम्मेदार होगा। ये सैयदना उमर फ़ारूक का अल्फाज थे रियासत मदीना में। ये कौन सी रियासत मदीना चला रहे हैं? दे आर मिसयूजिंग द नेम ऑफ रियासत मदीना। तो आप वैसे हुकूमत को इस हवाले से क्या राय देना चाहेंगे अपनी का? क्या किस तरह का लाए अमल अख्तियार करना किस तरह का लाए अमल? क्या आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने ज़बान में ही कहूँगा, बंदे ने पुत्र बनो, कोई बंदे ने पुत्र बनो, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारी पॉलिसी होनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए।